हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके मन में आपकी छवि कैसी है, आपके लिए भी बात करेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन दीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। टॉवर। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। ठीक है, दोनों एंडिंग दिखा रहा है, नई शुरुआत भी दिखा रहा है। ओके, देखते हैं सजिटेरियस। तो सजिटेरियस यहाँ पर है ना कुछ। ओके, ये कार्ड्स देखो कैसे हैं, और ये पॉजिटिव कार्ड्स हैं, कोई बात नहीं। तो सजिटेरियस यहाँ पर देखिए, आपके पर्सनल लाइफ में एक किसी तरह का एक चेंज यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप काफी टाइम से एक ही तरह के एक लूप में फंसे जैसे फील कर रहे हो, एक ही तरह की सिचुएशन में स्टक हो, काफी सालों से इस रिश्ते में स्टक फील कर रहे थे, 3 इयर्स 2 इयर्स या बहुत सारा टाइम भी हुआ हो, या उसकी यादों में स्टक थे, तो यहाँ से अभी आप बाहर आओगे। ठीक है, जो भी सिचुएशन स्टक थी आपके लाइफ में, फिर कभी कभी किसी किसी के लिए ये सोशल सिचुएशन हो सकती है, कुछ पर्सनल सिचुएशन हो सकती है, ऑफिस की सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी सिचुएशन में से आप बाहर आ सकते हो इन दिनों। ठीक है, ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम करेगा ये टॉवर, क्योंकि टॉवर नहीं लगेगा तब तक ये चीजें ठीक नहीं होती है, क्योंकि हम अटके पड़े रहते हैं चीजों में, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे अदर कोई बात हो। ठीक है, तो यहाँ पर है ना कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी, कोई भ्रम है आपका जो टूटेगा, कोई इल्यूजन है जो दिमाग में, मतलब एक तरह से अनरियलिस्टिक चीजें भरी पड़ी रहती है हमारे दिमाग में। मतलब हमें वो बाद में समझ में आता है कि हम क्या सोच रहे थे, किसके लिए और कौन कैसे है और क्या हो रहा है। चाहे अपनों की बात हो, बाहर वालों की बात हो, या पार्टनर की बात हो, तो कोई तो है जो आपका ये जो एक भ्रम है, वहम बन के बैठ गई थी एक कोई चीज, जो वहम एक्चुअली आपने सच्चाई मान ली थी उसको। क्योंकि आप देखो, हम अच्छे मन से सोचते हैं तो हम पॉजिटिव ही सोचेंगे कि चलो ये रिश्ता है मेरा ही है, ये रिश्ता मेरे लिए ही है, चाहे फिर वो आपके पार्टनर हो, आपकी पार्टनर हो, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ठीक है, जो भी सिचुएशन हो, आपने अपना मान लिया था, आपको नहीं पता था ये कोई भ्रम है मेरा और टूटेगा एक दिन ये वहम। और वहम टूटते टाइम नहीं लगा आपको, कुछ साल ही हुए हो अभी और ये हो गया। किसी किसी के लिए 10-15 साल भी वो वहम में ही जीते हैं, या पूरी जिंदगी वहम में निकाल देते हैं, और लास्ट में पता लगता है उनको जब ओल्ड एज में जाते हैं कि ये तो एक वहम था, ये तो कुछ और ही था और मैं तो कुछ और ही जी रहा था या थी ऐसे। तो बेहतर है कि हमें अभी 2-3 साल में पता लगा, या कुछ सालों में पता लगा, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, तो ये अच्छा ही है। तो कुछ चीजें आपके सामने आ गई इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। लोगों ने आपकी आंखें खोलना चाहा, पर आप, हमारे आंखों पर इमोशंस का पर्दा होता है ना, हम देखते नहीं है, तो अब पर्दे हट गए सारे, आपको रियलिटी सामने आ गई। रियलिटी जब सामने आई तो आप क्लियर हो गए कि आपको करना क्या है। बहुत ही पेनफुल एंडिंग आपने अपने लाइफ में देखी है, लेकिन अभी आप ये सब पेन वेन लेकर नहीं बैठने वाले हो। फायर साइन हो, सजिटेरियस हो, सजिटेरियस के लॉर्ड गुरु होते हैं, और अभी गुरु कैंसर साइन में अभी भ्रमण कर रहे हैं, ट्रांजिट में है। ठीक है, अभी कैंसर में है, कर्क राशि में है फिलहाल, उच्च की राशि है उनकी, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब आपके राशि में, आपकी कुंडली में, जो जन्म लग्न कुंडली, आपके बर्थ चार्ट में गुरु कहाँ है उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड रहेगी, पर एक जनरल बात करें यहाँ पर, तो उनका सपोर्ट है आपके राशि के लॉर्ड का आपके साथ, इसलिए आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आपको गाइडेंस मिलेगा ऐसे पर्सन से जो बहुत अच्छे हैं, मेंटोर है आपके, या बहुत सुलझे हुए पर्सन है जिन पर आप भरोसा कर सकते हो, जिनकी बात पर। ठीक है, ऐसे किसी पर्सन से आपको गाइडेंस भी मिलेगा, तो आप सपोर्टेड रहोगे। ये सिचुएशन में भी आप अपने आप को संभाल कर बाहर निकाल लोगे। यूनिवर्स का साथ सपोर्ट आपके साथ बना है, ब्लेसिंग्स बने हुए रहेंगे। कुछ टाइम के लिए खुद को ना आप अपने ही ख्यालों के कैदी बनाकर रख दिए थे, अब वही चीजें है कि ये सब में से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है यहाँ पर, ये टॉवर। जब तक एक चीज आपके सामने बिल्कुल सच्चाई ऐसे पूरे तरीके से सामने नहीं आती है, तब तक आप बिलीव कैसे करोगे कि ये हुआ है, अच्छा ये ऐसा था, मैं तो ऐसा समझ रहा था या थी। तो बेवजह का रिग्रेट फील करना, पेनफुल एंडिंग हुआ है उसका दुख दर्द तकलीफ संभालना। ठीक है, किसी बात को लेकर अपने आप को उसी बात में फंसा के रख देना कि नहीं ये तो मेरी गलती थी, मेरी गलती, सेल्फ सैबोटेज करना, ये चीज नहीं होती है हर जगह, हर वक्त आप गलत नहीं थे, कभी हो भी सकते हैं क्योंकि इंसान है, गलतियां होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो टॉवर है, ये रियलिटी दिखाने यहाँ पर आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो आपकी बात हो गई, अभी आपके पर्सन की बात करूं मैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की बात करें तो उनके लाइफ में भी एक टॉवर मोमेंट होने जा रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कोई टॉवर हो जाए उनका, ये भी पॉसिबिलिटी है। मायूसियत बहुत फैली है उनके लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हो चुका हूं या चुकी हूं, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है। अब एक आखिरी रास्ता आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, पर आपकी तरफ आने के लिए उसको पिछला सब कुछ भुलाकर अपने आप को ईगो से बाहर निकालकर, उसका ईगो जो है ना वो शटर हो रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन के लाइफ में एक पेनफुल एंडिंग और कुछ उसके खुद के ही अपने माइंड सेट थे, वो सब निकल चुके रहेंगे, और किसी रिग्रेट में फंसा था या थी, तो उसमें से भी बाहर आएंगे वो, और आपकी तरफ आने का रास्ता ढूंढेंगे। उसका ईगो जो है ना पूरी तरीके से शटर हो चुका है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसका ईगो जीरो हो चुका है। ईगो ऐसा भी कहे तो सही रहेगा, किसी किसी के लिए यह रहेगा, भले ही वो आपको दिखाए ना दिखाए, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से टूट गया है आपका पार्टनर या गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
नेक्स्ट एनर्जी कैसी है यहाँ पर, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करते हैं तो यहाँ ऐसा रहेगा कि एज अबव सो बिलो, जो किया है वही पाया है, ऐसा रहेगा। तो अच्छे कर्म आपने भी करने हैं, और जिन लोगों ने भी आपको तकलीफ दिया है उनको उनका किए का कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपके पर्सन की बात करें तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसने आपके साथ जो भी किया वो ज्यादती की, ज्यादा ही कुछ कर दिया, नहीं करना चाहिए था ऐसा, नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, बोल बोल के उसने आपको अपने से दूर कर दिया। फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या शादीशुदा हो, या एक ही शहर में रहते हो, रिश्ते में हो, लिव इन में हो, जो भी बात हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है कि उसने जो किया वही पाया है उसने, और अब फ्यूचर को लेकर उसको लग रहा है कि मैं अकेला हूं, अकेली हूं, आगे का फ्यूचर मैं कैसे तय करूंगा या करूंगी, किसके साथ रहूंगा या रहूंगी, किसके भरोसे मैं आगे बढ़ूं। ऐसा नहीं है कि पैसा ही एक भरोसा होता है, पैसा तो होता ही है नो डाउट, लेकिन उससे भी आगे एक चीज, लेकिन उसी के साथ साथ एक और चीज होती है, किसी का मॉरल सपोर्ट, किसी का प्योर लव। तो ये कहां से मिलेगा उसको? बहुत सारी चीजें उसके माइंड में एक ही साथ चल रही है आपके पर्सन की, उसको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से हैंडल किया जाए चीजों को। इसीलिए थोड़ा पॉज लेंगे आपके पर्सन, और उसके बाद में एक नए सिरे से शुरू करें, ये भी बात यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। तो फ्यूचर को लेकर सोच विचार चलेंगे, प्लानिंग्स चलेंगे कुछ, ठीक है। वो अभी यहाँ है, कल का सोच रहे हैं, और पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्लानिंग करते हुए आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे एक जगह बैठे हुए, मतलब उनको ऐसा लग रहा है मैं कहाँ जाऊँ तो मुझे अच्छा एक सेटल लाइफ मिलेगा, क्या करूं, ऐसे बहुत कुछ दिमाग में रहेगा। कॉन्फिडेंस भी इस पर्सन का बहुत हाई रहने वाला है इन दिनों, ठीक है। कॉन्फिडेंस बना रहेगा इनका बहुत ज्यादा, और डिसीजन ले सकते हैं ये आपके पार्टनर इन दिनों। थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, और कंफ्यूजन में अगर आकर ये डिसीजन लेते हैं, इंपल्सिव एक्शंस अगर कुछ इनकी तरफ से आती है या होती है, तो वो आप दोनों के लिए भी थोड़ा सा मतलब तकलीफ दे होगा, कोई सही नहीं होगा वो। इसलिए कम से कम आप अपने आप को शांत रखिए, बैलेंस रखिए, और इस इंपल्सिवनेस से अपने आप को दूर रखिए तो बेहतर रहेगा। कंफ्यूजन बहुत रहेगा आपके पर्सन के सामने, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी में बहुत सारी चीजें हैं, उसका जॉब है, उसके अपने कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, उसका हेल्थ है, फैमिली यानी पेरेंट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ऊपर से इंपल्सिवली वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके तरफ, मतलब वो नहीं दिमाग में चढ़ जाता है कि नहीं मुझे जाना है, जुनून जैसे मानो, तो ये बात भी है। लेकिन वो चाहे ऐसा करना, तब भी उनका जो अंदर की मैच्योरिटी है वो उसको ऐसा करने नहीं देगी, वो इसको कंट्रोल करेगी। कंफ्यूजन में आकर वो चाहे कुछ करने की कोशिश करे, आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, लेकिन उनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंट पर्सन बैठा है, कॉन्फिडेंट और मैच्योर्ड पर्सन उनके अंदर का, वो उसको रोकेगा, वो उसको कुछ एक्शन लेने नहीं देगा, ये बात भी है। और उसके मन में आपकी इमेज कैसी है, तो आप उसके मन में ऐसे पर्सन हो कि जो वक्त आया तो अपने आप को बैलेंस करना जानते हो आप, ठीक है। आपने अपनी बाउंड्री बना ली है, आप लविंग हो, केयरिंग हो, भोले हो, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी अपनी वैल्यू नहीं कर पाओ। आप अपनी वैल्यू करते हो, आप अपनी जगह पे स्टैंड लेना जानते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप ऐसे पर्सन हो, उसके माइंड में इस तरह की इमेज है आपकी। डेविल, ये पर्सन आप इस पर्सन के सिर में एक जुनून जैसे सवार हो गए हो, ठीक है। ऑब्सेसिव एनर्जी है यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा टॉक्सिसिटी भी रह सकती है यहाँ, कि तुम मेरी ही हो, मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते, इस तरह से भी कहीं पर हो सकता है। तो कहीं पर ये उसका ख्याल है, ख्याल क्या, कुछ भी ख्याल ही पुलाव तो कुछ भी पका ले। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा आपसे जुड़े हुए महसूस करते हैं, ऑब्सेस्ड है आपसे, ये बात यहाँ पर है। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है किस तरह से आपको अप्रोच करें, ठीक है। लवर्स कार्ड भी है यहाँ पर, तो एक तरफ हेल्दी लविंग केयरिंग एनर्जी है, ये रिश्ते में अच्छा कुछ करना चाहते, तो एक तरफ ऑब्सेशन भी दिख रहा है उनका, ठीक है। वो डिसीजन लेना चाहते हैं अभी आपके साथ, कुछ आगे बढ़ना है, क्या करना है, ठीक है, किस तरह से सिचुएशन संभालनी है, सब कुछ उसके माइंड में रहेगा। गुड लक आप दोनों के साथ बना रहेगा, और अब समय का पहिया घूमेगा तो सारी चीजें यहाँ पर पलट के रह जाएगी। इसका ईगो टूटेगा आने वाले टाइम में, ये जुनून, ऑब्सेसिव एनर्जी, ये सब कुछ जो है दिख रहा है, ये भी इसको समझना पड़ेगा कि कहीं पर कुछ ना कुछ तो कहीं पर तो इसको रुकना पड़ेगा। इतना भी नहीं कर सकते ये कि खुद ही आपको परेशानी दे, खुद परेशान हो और आपको परेशान करे और से, ये नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं इसको अपने आप को समझना है, आपकी बाउंड्री भी इसने समझनी चाहिए। इंसान है, ऐसा नहीं है कि आपके पास हर एक ही पर्सन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ सही है, ऐसा है तो वेरी गुड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसे समझना चाहिए, उसको पता है कि आपके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स है, आपको भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन संभालनी है, हेल्थ संभालनी है, घर में कुछ जिम्मेदारियां है, बाहर कुछ है, तो बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही पर्सन, फिर भी आपने इसको 100% दिया, अपना सब कुछ साइड रखा, आपने अपने जो भी थोड़े बहुत है आपसे हो पाया उतना फाइनेंशियल सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट दिया, पर इस पर्सन ने आपके उस सारे सपोर्ट को, उस सारे लव को, उस अच्छाई को इसने ग्रांटेड ले लिया। अब ग्रांटेड लिया इसने, तो इसकी गलती है वो गलती इसने बार बार की है, बार बार आपने भी एक गलती की है, बार बार इसको माफ करने की। पर अब नहीं, अब गलतियां भी ठीक है कुछ हद तक की है आपने, कि इस पर भरोसा फिर से करते चले गए। लेकिन एक वक्त में आप समझ गए कि नहीं, अब नहीं, अब और नहीं, बस। तो ये बात यहाँ पर है, क्योंकि सबका ये और नहीं बस वाला सिचुएशन जब आता है ना, तब चीजें सब हमारे फेवर में हो जाती है, कि हमें पता है अब हमें क्या करना है, हमें सेल्फ लव करना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है,
खुद के लिए जीना है, खुद के लिए बहुत कुछ करना है। जो खुशियां किसी और से हमने एक्सपेक्ट की थी वो अब हम खुद खुद को देंगे। हम खुद खुद की केयर करेंगे, खुद के लिए खुद जिएंगे। तो ये बात ध्यान में रख लो। इसको कोई सेल्फिश बनना नहीं बोलते हैं। सिर्फ खुद के लिए थोड़ा जिया तो क्या इसको सेल्फिशनेस बोलेंगे? नो, क्लियरली नो। ठीक है, इस बात को समझना है। तो अपनी वैल्यू करो, तभी लोग करेंगे। और लोग करे ना करे, कोई भी हो वो, आप अपनी वैल्यू करो। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। अगर अच्छी हेल्थ भी मिली है तो वो तो केक विद आइसिंग हो गया। फिर इससे अच्छा तोहफा तो और कोई हो ही नहीं सकता है कि हेल्थ अच्छी है हमारी। तो इस पर ध्यान दो। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन सब जगलिंग में लगे रहेंगे, मतलब जगल करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर। ये सारी चीजों को मुझे संभालना है, मुझे बैलेंस करना है, ये उनके दिमाग में ज्यादा रहेगा इन दिनों कि मैंने ही किया है ना तो फिर मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। ऐसा कहीं ना कहीं पर उसके माइंड में रहेगा। ऊपर से उसको अपने फाइनेंस और हेल्थ और आप ये सब कुछ बैलेंस करने का उसका अभी एक कसरत सर्कस चलेगी उनकी, ये बात यहाँ पर है। वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इन शॉर्ट अच्छा है, अच्छी सोच है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें ऐसी है कि स्पिरिचुअल भी है। स्पिरिचुअलिटी से अगर देखा जाए यहाँ पर तो आपके पर्सन ने ये सब कुछ करते करते स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी देखा है, देख रहे हैं। मतलब कि ये टाइम उनको ऑलमाइटी गॉड या यूनिवर्स ये दिखा रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो और करने क्या आए थे, ये बात भी रहेगी। तो इसका रियलाइजेशन भी कराएंगे। तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। इसका रीडिंग अगर आप चाहते हो तो हम बाद में कभी करेंगे या शॉर्ट में करेंगे। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो आपको, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑल 12 साइंस है। एंड मेजर अरकानास में यहाँ पर है जुपिटर की एनर्जी है, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, जेमिनी अगेन, पाइसिस। ठीक है, इस देखेंगे कैसी रहेगी। तो पहले आपके पर्सन के लिए इंडिसिशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है इनडिसाइसिव एनर्जी में रहेंगे। उनको कुछ डिसाइड करना नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लग रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी टैरो में, हमने देखा था। कंफ्यूजन तो है उसको, इमोशनल कंफ्यूजन। उसका ये सैक्रल चक्र जो है वो बिगड़ा हुआ है, मतलब इम्बैलेंस है, इसीलिए वो इमोशनली कंफ्यूज्ड है। इंडिसिशन, इनडिसाइसिव एनर्जी में है। इंडिसिशन का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, अब एक नई शुरुआत वो चाहते हैं, पुराना सब कुछ भुलाकर, लेकिन खुद वो अभी बैलेंस नहीं है। इमोशंस उनके बैलेंस नहीं है अभी। ठीक है, स्कैटर्ड है इमोशंस। और वैसे देखा जाए तो टॉवर भी हुआ है अभी उनके लाइफ में। आपकी तरफ से बात करें तो डॉ 2% हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द सन। तो आपके लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बन रही है। ठीक है, आप चाहते हो कि लाइफ में हीलिंग आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। डोर टू रोमांस, तो एक नई शुरुआत आप अपने रोमांटिक लाइफ में चाहते हो, इस पर्सन के साथ हो या फिर आप इससे मूव ऑन कर चुके हो। कहीं पर ये सिचुएशन है तो किसी न्यू पर्सन की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। अगर इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो इस रिश्ते में आप चाहते हो हीलिंग आ जाए, रियूनियन हो जाए। ये आपकी एनर्जी है, आपकी तरफ से है ये। ठीक है, और आपके पर्सन भी एक नई शुरुआत चाहते हैं। इमोशनली बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, थक गए हैं अभी वो, और कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, इस कश्मकश में फंसे हुए रहेंगे आपके पर्सन। एंजल ऑफ बैलेंस, दोनों चाहते हो कॉमन एनर्जी, देखते हैं अभी। दोनों चाहते हो इस रिश्ते में बैलेंस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, दोनों एक दूसरे की दुनिया हो, दोनों एक नई शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, अब आप दोनों के हाथ में है कि आपने क्या डिसीजन लेना है, आपको इस रिश्ते में रुकना है या आगे बढ़ना है। द गार्डन एंड द गेट, दोनों भी सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या करें, अभी समझ नहीं आ रहा है। कहीं पर ये बात रह सकती है, तो कहीं पर आप दोनों मिलकर बैलेंस भी करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को, तो ये बात भी है। थिंकिंग मैन, मैन है चाहे वुमेन है, लेकिन आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि पूरा फोकस एक दूसरे पर है, इस रिलेशनशिप पर है। कहीं कहीं पर ये बात रह सकती है, और इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोचना भी स्टार्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में आप दोनों की तरफ से। दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस, इनोसेंस। आप इनोसेंट हो, आप प्योर हो, आप भोले हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खुद को बदलना है, मुझे भी लोग जैसा कनिंग बनना है। शार्प माइंड हो आप। ये दुनियादारी करते हैं, छल कपट करना यानी शार्प माइंड होना, ऐसा नहीं होता है कि वो इनोसेंट लोग शार्प माइंड नहीं होते हैं। सब समझ में आता है, लेकिन बस उनको वो चीजें नहीं आती है जो गलत चीजें होती है। तो वैसे अगर आप हो तो बिल्कुल अपने आप को बदलो नहीं, अपने इनोसेंस को वैसे ही रखो। दुनिया में कोई रिश्ता देखिए, जैसे खाने की चीजों की एक्सपायरी डेट होती है, वैसे सारे रिश्तों की भी होती है, ऐसा समझ लो प्रैक्टिकली बिल्कुल। इनर नोइंग, जो आपको पता है उस पर भरोसा करो, मतलब खुद पर ट्रस्ट करो। स्पॉन्टेनियस बने रहोगे इन दिनों आप लोग। ठीक है, द फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर को लेकर ज्यादा परेशानी मत करो, अपने आप को, दिमाग को स्ट्रेस मत दो, रिलैक्स रहो, गो विद द फ्लो चलो, सही रहेगा। टर्न अवे यहाँ पर कार्ड आया है। ठीक है, आपके दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताओगे आप लोग इन दिनों। री एनर्जाइज, खुद के लिए अब काम करना है, खुद पर वर्क करना है, हीलिंग चाहिए हमें तो। ठीक है, तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।